नमस्कार दोस्तों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत सर्वनाम बताने जा रहा हूँ। सर्वनाम किसे कहा जाता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम जैसे संज्ञा के जगह पर ही बहुत सारे नामों का चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं, उसे सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम के भेद हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं, जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। जैसे सर्वनाम में क्या होता है? सर्वनाम किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के नाम को सर्वनाम कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। तो उस स्थान पर हम क्या करते हैं, जैसे संज्ञा का स्थान पर जैसे राम है, ठीक है, राम घर जाता है। क्या? राम घर जाता है। तो यहाँ पे राम के जगह पर हम वह का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? वह घर जाता है। ठीक है, वह घर जाता है। तो यह क्या हो गया? यह सर्वनाम हो गया। ठीक है, यह ध्यान रखेंगे, यह सर्वनाम हो गया। कौन? वह। तो राम घर जाता है, तो इसी के सर्वनाम के रूप में हम चेंज करेंगे, वह घर जाता है। कौन जाता है? तो राम घर जाता है। तो इस तरह से देखिए सर्वनाम। तो संज्ञा के बदले में जहाँ पे संज्ञा सर्वनाम की जगह पे जो शब्द प्रयुक्त हुए उसे सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं सर्वनाम के भेद 11 होते हैं। कौन कौन? ये तो बता ही दिए हैं, मैं, तू, आप। कुल देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ध्यान रखें कि कुल 11 होते हैं। कौन कौन? ये भी याद रखेंगे, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। इस तरह से टोटल 11 सर्वनाम होते हैं। आपको पीजीटी में कभी पूछ देगा, 4 ऑप्शन दे देगा कि इनमें से सर्वनाम कौन है। ठीक है, तो कौन, यह मिला करके दे देगा। तो इस तरह से आपको वहाँ पे लगाना है। ठीक, प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। जैसे हिंदी साहित्य में हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है, प्रयोग करते हैं उन रूपरेखा के अनुसार क्या होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन? यह भी ध्यान रखेंगे। तो सर्वनाम पुरुषवाचक, निजवाचक, ठीक है, संबंधवाचक और अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, ठीक, और एक क्या रह जाता है, संबंधवाचक और निजवाचक। इस तरह से कुल कितने हो गए? सर्वनाम के 6 भेद हो गए हैं। ध्यान रखें, 6 भेदों में सबसे पहला पुरुषवाचक। पुरुषवाचक को 3 भागों में बांटा गया है, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। अब निश्चयवाचक में यह और वह आता है। निश्चय मतलब निश्चित व्यक्ति, ठीक है, जैसे राम गिरा, तो यहाँ क्या है, राम के बारे में निश्चित है कि राम ही गिरा है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं गिरा है। अनिश्चयवाचक, इसमें शंका पैदा होता है। निश्चयवाचक में क्या होता है? शंका पैदा होता है। जैसे कोई निश्चित नहीं है कि आम पका हुआ है कि नहीं पका हुआ है। ठीक है, मछली बड़ी है नदी में या नहीं है। इस तरह से जहाँ पे 50-50 का आशंका रहता है, क्या 50-50 का, वहाँ पे अनिश्चयवाचक होता है। प्रश्नवाचक में कौन, क्या। जैसे आपने होमवर्क क्लास में नहीं बना के जाते तो सर पूछते हैं क्यों नहीं बना के आया, क्या कर रहा था, कैसा काम कर रहा था, कहाँ गया था। इस तरह से प्रश्न करते तो वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। संबंधवाचक, जिसमें जो और सो हो, ठीक है, जो और सो, जिसमें संबंध की क्रिया को बतलाता है, जैसे रिश्ता, संबंध मतलब रिश्ता। निजवाचक, निजवाचक मतलब होता है निश्चित, निश्चित मतलब, ठीक है, निजी, जिसको निजी भी हम बोल सकते हैं, निजी, संबंधी। इस तरह से आप, हम लोग, वे लोग, वे लोग नहीं, आप, हम, ठीक है, जिससे निजी व्यक्ति का पता चले, निजवाचक हो गया। अब पुरुषवाचक को परिभाषित करते हैं। पुरुषवाचक किसे कहते हैं, ये सब आपको ध्यान रखना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है। पुरुषवाचक को 3 भागों में बांटा गया है। उत्तम पुरुष में हम, उत्तम पुरुष में मैं, हम, मैंने, मेरा, हमारा, मुझे, हमको। उत्तम मतलब सबसे उत्तम, सबसे बड़ा व्यक्ति। ठीक है, तो रावण कहता था मैं था से कोई और नहीं था, ठीक है, दुनिया में मैं ही सबसे बड़ा हूँ। उसी प्रकार हिरण्यकशिपु कहता था हम हैं भगवान, ठीक है, हम ही को पूजा करो, हमसे मतलब बड़ा कोई नहीं है। तो ये उत्तम पुरुष था। ठीक है, उत्तम पुरुष मतलब अपने आप को उत्तम मानता था, सर्व उत्तम मानता, तीनों लोक के स्वामी मानता था हिरण्यकशिपु। इसीलिए होलिका दहन मनाई जाती है। और मैंने, जैसे मैंने पत्थर तोड़ा, मैंने पर्वत पर चढ़ा, तो यह उत्तम पुरुष हो गया। हमारा घर है, ठीक है, हमारा घर है, मेरा दुकान है, यह सब क्या, उत्तम पुरुष मतलब वह स्वयं का मालिक है। उत्तम मतलब स्वयं का मालिक है। अब बात करते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में सेकेंड स्टेप, जैसे तुम, तुम लोग, आप, हम लोग, तुमको, ऐसे। तो इसमें क्या होता है, मध्यम पुरुष में हो सकता है हाँ मेरे अलावा कोई दूसरा व्यक्ति मालिक होता है, जैसे तुम है, ठीक है, जैसे आपके घर में आपके भाई के अलावा कोई और भाई होता है तो बोलता है ना, एक हम है और एक तुम है।
तो दोनों हम लोग भाई हैं। जैसे आप, ठीक है, अर्थात मध्य पुरुष। और एक होता है अन्य पुरुष, जो तीसरे के बारे में बतलाता है, इंडिकेट करता है क्या है, तीसरे व्यक्ति के बारे में। वह, वे, यह, ये, उनको, उनसे, इन्हें, इससे, उसका, उसकी, ये सब क्या है, अन्य पुरुष है। यहाँ तो पता नहीं चल रहा है वह कौन है, वह राम, जैसे वह गिर गया तो वह गिर गया, तो यहाँ यह तो पता स्पष्ट नहीं पता चल रहा है कि किसने गिरा है, कौन सा व्यक्ति था, क्या नाम था। ठीक, वह गिरा, हो सकता है वह लड़का भी होगा, लड़की भी होगा, पशु भी होगा, पंछी भी होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसे दे दो। ठीक, आप जैसे पैसा देने गए तो बोला, आप बोल करके आए किसी को कि हम उनको दे दिए, अब किनको दिए ये तो निश्चित नहीं है, अन्य पुरुष है, हो सकता है पैसा लेकर के वह भाग भी जाएगा। ठीक है, इस तरह से अन्य पुरुष की परिभाषा हमने आपको समझा दिया हूँ। बात करते हैं पुरुषवाचक। पुरुषवाचक के कुछ और भी हैं, जाने कुछ बहुत सारे तर्क वितर्क है। पुरुषवाचक जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए अथवा श्रोता या पाठक के लिए या किसी अन्य के लिए करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यह कंठस्थ याद कर लेंगे मेरे दोस्त, क्योंकि ये सब बात आपको भूलना नहीं है। यदि आप हिंदी साहित्य की जगत में यदि पैर रखे हैं, आप विद्यार्थी हैं, तो ये सब आपको भूलना नहीं है। निश्चयवाचक सर्वनाम में जिसमें क्या होता है, जो निश्चित, ठीक है, किसी व्यक्ति का, वस्तु आदि के निश्चय पूर्वक संकेत करे, वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह मेरी कलम है, वह उनकी कार है। तो देखिए, यह मेरी कलम, यहाँ तो निश्चय हो रहा है कि वो मेरी ही है, किसी और का नहीं है, 100%। वह उनकी कार है, मतलब सामने वाला की ही कार है। तो ये 100% हमें क्या बता रहा है, निश्चित कर रहा है कि आप निश्चित रहिए, मेरे ही कलम है, निश्चित रहिए, आप ही का ज़मीन है, किसी और का नहीं है, आप ही के नाम से यह ज़मीन लिखी जाएगी। तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अनिश्चय जिसमें कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं किया गया, न किसी निश्चित व्यक्ति का बोध होता है, न किसी जाति का। ठीक है, जैसे कोई और कुछ से स्टार्ट होता है, कोई आ रहा है, तो कोई आ रहा है, तो यहाँ तो जानवर भी आता होगा उधर से। ठीक है, या कोई व्यक्ति भी आ रहा है, कोई आदमी आ रहा है, इस तरह से यहाँ पे क्या अनिश्चय है। ठीक है, हो सकता है नहीं भी आता होगा, हवा की आवाज़ से हमें पता होता है। उसने कुछ न कहा, सेकेंड है उसने कुछ कहा, तो उसने क्या कहा ये तो पता नहीं, किसने क्या कहा नहीं कहा। ठीक है, बात करते हैं संबंधवाचक के। जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जिसको, जिन्होंने, उन्हें, जैसा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, यहाँ संबंध स्थापित करता है। ठीक है, जो जाएगा सो पावेगा, जो सोवेगा सो खोवेगा। तो कहने का अर्थ है कि जो जागेगा, जो समय को वैल्यू देगा वो पावेगा, जो समय के वैल्यू नहीं देगा वो खोवेगा। तो ये संबंधवाचक क्रिया कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। मतलब रिश्ता, फरियाना। ठीक है, रिश्ता के बारे में बताना, वह मेरा भाई है तो राखी आकर के बंधाएगा। तो अब प्रश्नवाचक, जिस सर्वनाम से किसी वाक्य में प्रश्नवाचक का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। देखो तो कौन आया है। देखिए, यहाँ तो प्रश्न हो रहा है कि देखो तो कौन आया है। ठीक है, प्रश्न कर रहा है, आपने क्या लाया। क्या लाया, यह मतलब वाट से प्रयोग हो रहा है। ठीक है, वाट मतलब क्या, कौन, कैसे, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक है, प्रश्न करने के लिए। जैसे आपको इंटरव्यू में पूछा जाता, आप कैसे पढ़ाई किए, कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं, कौन सा विषय है आपका, तो ये सब क्या है, प्रश्न करता है। ठीक है, वाचक जो होता है सामने वाला वो प्रश्न करता है, इसलिए उसे प्रश्नवाचक कह सकते हैं इंटरव्यू के समय। बात करते हैं निजवाचक का। जिस सर्वनाम में निजी अर्थात ऐसा पता चले कि वाक्य में अपने आप शब्द का पता चले उसे निज सर्वनाम कहलाता है। स्वयं, खुद, आप। जैसे निज मतलब आप स्वयं गलती किए, जैसे कहते हैं ना लोग कि आप अपना समय को स्वयं बर्बाद कर रहे हो। आप खुद गड्ढा में गिर गए, मतलब कहने का अर्थ है कि आप सही निर्णय नहीं लिए, भरोसा किए दूसरे के ऊपर, जिस कारण से आप क्या हो गए, गड्ढा में गिर गए हैं। आप वहाँ जा कर के धोखा खाएं, यदि आप वहाँ नहीं जाते तो धोखा भी आप नहीं खाते। ये सब निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब बात करते हैं परीक्षा हॉल में कैसे प्रश्न पूछा जाता है, ये भी आपको ख्याल रखना है।
जैसे परीक्षा में जैसा करोगे वैसा भरोगे, यह किस प्रकार का सर्वनाम है, ऐसे प्रश्न आपको पूछ देगा वहाँ पे एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो आपको जवाब देना होगा। तो मुझे में पूछ रहा है कि यहाँ किस प्रकार का सर्वनाम है। ठीक है, तो किस प्रकार का सर्वनाम है ये ध्यान रखेंगे। मुझे में देख लें, जैसे यहाँ मुझे है तो मुझे में किस प्रकार का सर्वनाम है, इस तरह से क्वेश्चन आपको पीजीटी में, ठीक है, या टीजीटी में देखने को मिलेगी। नेट जीआरएफ में तो कम, लेकिन ये सब और बहुत सारे एग्जाम में। कोई गाना गा रहा है, तो यहाँ पे निश्चित अनिश्चयवाचक सर्वनाम यह निश्चित है। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई निश्चित का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तो आज के क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।